कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आपने बहुत बार कमेंट में हमें लिख के बताया था कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग तो हमें आता है सर, लेकिन मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल नहीं आता, वो हमें सिखा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मिश्रित भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मिश्रित भिन्न को कैसे तोड़ा जाता है, उसे कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा और भाग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप एक काम करो, भिन्न क्या होता है ये समझ लो। भिन्न वो जिसे आप बटे के रूप में लिख सको, जैसे 2/5। ऊपर वाला नंबर कहलाता है अंश, नीचे वाला नंबर कहलाता है हर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मैं फिर से बताता हूं, ऊपर वाले नंबर को आप न्यूमिनेटर कहते हो, नीचे वाले नंबर को आप डिनोमिनेटर कहते हो। एक भिन्न की वैल्यू होती है अंश बटे हर। अब नॉर्मल भिन्न तो आप देख के बता दोगे कि बटे में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 5/2, 8/4, ये सभी भिन्न हैं। लेकिन अगर इसके आगे कोई नंबर लगा दो, जैसे 2 सही 5/2, 6 सही 8/4, तो ये जो बीच में नंबर आप देख पा रहे हो, इस बटे के ऊपर लगा हुआ ये जो नंबर है, ये क्या है? तो इस मिले जुले रूप को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ये एक मिश्रित भिन्न है। आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना है ना, तो सबसे पहले मुलाकात कर लो, जब भी बटे वाली संख्या के आगे कोई नंबर लिखा हो तो उस कंडीशन में पूरे संख्या को हम मिश्रित भिन्न कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। अब इसे पहले तोड़ा जाता है, फिर बाद में इसका जोड़ घटाव गुणा भाग सीखा जाता है। इसी को ले लो, इसको कैसे तोड़ेंगे देखो। नीचे वाले नंबर का तो गुणा कर दो, यानी मल्टीप्लाई। 4 का 6 से गुणा कर दो, नीचे वाले जो नंबर है उनका गुणा कर दो। 4 छंग होता है 24, और जो आया उसे ऊपर वाले में जोड़ दो। 4 छंग 24 और ऊपर वाले में 24 को जोड़ दो, यानी 24 और 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका। तो यहां पर लिख देंगे 32, और बटे में जो नीचे नंबर लिखा है 4, वो एज इट इज रहेगा। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पे आएगा 32, बटे में जो चल रहा था 4, वो वैसा का वैसा है। आइए थोड़ा सा खिचड़ी ना बनाते हुए आपको एक बार शुरुआत से बता दिया जाए कैसे तोड़ा जाता है। ये तो एक बेसिक था। अगर आप इस वीडियो को बने हुए हो, मजा आ रहा है तो लाइक भी करते चलो, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन दे चुके, अब हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को तोड़ना। अब जैसे आपको मैंने सिखा दिया कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जब नॉर्मल यानी सरल भिन्न के आगे कोई भी नंबर लगा दिया जाए। 5 सहित 1/3, ये एक मिश्रित भिन्न का रूप हो जाता है। अब मिश्रित भिन्न को तोड़ना आपको मैंने बता ही दिया है। कैसे तोड़ा जाता है? बहुत सिंपल है। नीचे वाले नंबरों का तो मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लिया जाए। 3 का 5 से गुणा, 3 पंजे 15, आ गया ना 15। अब ऊपर वाले में उस 15 को जोड़ लिया जाए। 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, और बटे में जो चल रहा है, क्या चल रहा है बटे में? ध्यान से देखो, बटे में चल रहा है 3, तो 3 उधर वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस की बात है कि आप कितनी जल्दी जल्दी इनको तोड़ते हो। आइए अब आपका प्रैक्टिस हो गया है तो आप मुझे बताओ 3 सही 1/3 को कैसे तोड़ोगे? सिंपल है सर, नीचे गुणा कर लो, 3 तिया 9, ऊपर वाले में जोड़ दो, 9 और 1 हो गया आपका 10, और बटे में 3 चल ही रहा है। लीजिए, एक बार पता चल जाए ना कि कैसे तोड़ा जाता है तो बड़ी आसानी से आप भिन्न को बदल सकते हो। इसे तोड़ना भी कह सकते हो, या मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, चेंज कर देना। अब आपके टॉपिक पे आ जाते हैं, मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में जाके, सर जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाओ ना, ये क्या बेसिक सिखा रहे हो? तो ये बेसिक मैं आपके ही लिए सिखा रहा हूं। अगर आप नए बंदे हो, अगर आप नए स्टूडेंट हो जिसको बेसिक नहीं पता, तो आपके लिए मैंने बेसिक सिखाया है। ये बेसिक आपको कैसा लगा आप कमेंट में एक बार लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि बेसिक भी सिखाना जरूरी है आप लोगों के लिए। आई होप आप सभी लोग जाके कमेंट करोगे कि बेसिक अच्छा लगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। और नए हो ना तो ऐसे ही बेसिक वीडियोस आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको दबा सकते हो, नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, यानी एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये सभी भिन्नों को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये तो मिश्रित रूप में है, इसको सरल में तोड़ना पड़ेगा। बहुत आसान है सर जी, नीचे वालों का गुणा कर दो, 3 दूनी 6
ऊपर वाले में जोड़ दो, 6 और 1 हो गए 7, और बटे में जो चल रहा है 3 वैसा का वैसा ही, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब ये भी एक मिश्रित भिन्न है, इसको भी तोड़ लेते हैं। नीचे वालों का गुणा कर लो, 2 पंजे 10 और ऊपर वाले में जोड़ दो, 10 और 3 हो गए 13, बटे में आ गया 2। लीजिए हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, मिश्रित को सरल में बदल लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना। अगर यहाँ पे 2 भिन्नें लिखी है, 1 और 2 भिन्नें लिखी है, तो 2 भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए उनका एलसीएम करना पड़ता है। जो नीचे वाले नंबर हैं यानी 3 और 2 जो बटे में लिखे हैं ना, जैसे 7 के बटे में 3 है, 13 के बटे में 2 है, तो जो नीचे नंबर लिखे हैं इनका एलसीएम लिया जाता है। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ लेते हैं एलसीएम 3,2 का। अब बड़ा ही सिंपल है, आपको छोटे से छोटा पहाड़ा लेना है, सिंपल है, डिवाइड करना है। तो 2 का पहाड़ा लेते हैं, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में कट जाएगा, एक बार में 2 1 कम 2। 3 के पहाड़े में हम 3 आता है एक बार में, और अब ये 1 तो एज इट इज चला ही जाएगा। यानी समझ में आ गया कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे ही इनका एलसीएम आएगा। इन दोनों का गुणा कर लिया जाए, 3 दूनी हो जाता है 6। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ फटाक से आप 6 लिख दो, और करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 3 के पहाड़े में ये जो 6 है कितनी बार में आता है। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो 3 दूनी 6 2 बार में आता है ना। 3 से 6 में भाग लगाना है, तो 2 बार में भाग जाएगा, 3 दूनी 6, उसी 2 का ऊपर 7 में गुणा कर दो, 2 7 14 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, उसी 3 का ऊपर 13 में गुणा कर दो, 13 तिया 39। ये लीजिए, अब तो बड़ा ही सिंपल काम है, बीच में प्लस दिया है तो ऊपर दोनों नंबरों को जोड़ लिया जाए। 14 और 39 को जोड़ लो, चलो जोड़ते हैं। 9 और 4 हो गए 13, 13 की 3 हासिल की 1, 3 और ये दोनों मिलके हो गए 5, तो यहाँ पे आ गया 53, बटे में चल रहा है 6। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी आप जो ये देख रहे हो 53/6, ये आपका मिश्रित भिन्नों का जोड़ है। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से। आप अगर चाहो तो इस एलसीएम को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक नया तरीका बताता हूँ, और वो नया तरीका भी बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर आपको एलसीएम लेने से बचना हो ना, तो ये देखो कि यहाँ पे 2 भिन्न हैं, तो कुछ भी नहीं सोचना, जब 2 भिन्नों का जोड़ घटाव हो तो एक लंबी सी लाइन खींच दो, एलसीएम वेलसीएम को मारो गोली, और सिंपल ये करो कि नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो, 3 का 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और बाकी जो नंबर है उनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 का 13 में और 2 का उधर 7 में, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। चलिए करते हैं, 2 सती हो जाएगा 14 प्लस 3 का 13 में गुणा करेंगे तो लीजिए फिर से आ गया 39, और फिर से इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा 53 बटे में 6। यही आपका आंसर है। लीजिए, एलसीएम के बिना भी आंसर आते हैं अगर 2 भिन्नें दी हुई हो तब। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लाइक दबाना ना भूलिए। अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करो जिनको मैथ से डर लगता है, क्योंकि उनको ये वीडियो देख के थोड़ी हिम्मत आएगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है उनको भी शेयर करो, खासकर 8वीं 10वीं वालों को शेयर कर ही देना आप लोग। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब सीखेंगे मिश्रित भिन्न का घटाव यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाए। यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न है जो कि है 2 सहित 1/3। इसमें से हमें घटाना है यानी माइनस करना है 5 सहित 3/2। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको तोड़ लो सरल भिन्न में, क्योंकि ये मिक्स में है इसलिए इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, नीचे वालों का तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, ऊपर वाले में जोड़ लो, 6 और 1 हो जाएगा 7, बटे में क्या चल रहा है 3, तो हमने 3 लिख दिया, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। इसको भी सरल भिन्न में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, नीचे वालों का गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 10 और 3 13, और बटे में चल रहा है 2। अब आपको मैंने बता दिया है कि एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एलसीएम को गोली मारो। क्यों? क्योंकि जब 2 भिन्नें दी हो उनको जोड़ना या घटाना हो तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6
और बाकी नंबरों का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 7 14, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 का 13 में गुणा करेंगे, 13 तिया 39। अब इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। देखिए ये नंबर है प्लस का, क्योंकि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम मानेंगे कि प्लस ही होता है। जहाँ कुछ ना हो वहाँ धन होता है, प्लस होता है, ओके, पॉजिटिव होता है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, आपको इनको माइनस करना है, घटा लेना है। 39 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे? इधर आइए सॉल्व करते हैं। 9 में से 4 गए तो बचेंगे 5, इधर 3 में से 1 गया तो बचे 2, और बटे में क्या चल रहा है? 6। क्या यह हमारा आंसर है? नहीं नहीं नहीं, आपको यह देखना है कि इन दो नंबरों को घटा लेने के बाद तो बड़ा अंक कौन सा है? क्या 14 बड़ी संख्या है या 39? 39 बड़ा नंबर है, माइनस के साइन के साथ है, तो जो आपने घटाया ना वो भी माइनस का ही चिन्ह लेके आएगा। -25/6 इसका सही आंसर होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा ही देना। दोस्तों अब सीखेंगे अपन मिश्रित भिन्न का गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो एक चीज आपने सीख ही लिए कि जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं उनको पहले तोड़कर इम्प्रॉपर में चेंज किया जाए, मिश्रित को सरल में बदल दिया जाए। तो कैसे बदलते हैं? नीचे वाले का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, ऊपर वाले में जोड़ देंगे 10 और 1 11, बटे में जो 5 चल रहा है वो वैसा का वैसा है। गुणा है तो गुणा का साइन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। आगे इसको भी तोड़ लेंगे, 7 दूनी 14 और ऊपर वाले में जोड़ लेंगे, 14 और 8 हो गए 22, और बटे में 7 चल ही रहा है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है, जब भी आप गुणा कर रहे हो दो भिन्नों का, तो आपको ये देखना है कि क्या ऊपर या नीचे कोई नंबर पहाड़े में कट रहे हैं। जैसे 7 के पहाड़े में 11 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, बिल्कुल भी नहीं। 5 के पहाड़े में 22 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो ये नंबर भी आपस में ऊपर नीचे नहीं कट सकते। ना ही 5 के पहाड़े से 11 काटा जा सकता है, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे है, आप इनको भी काट सकते हो, फिर भी ये नहीं कट रहे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 तो आता है, 11 नहीं आता। मतलब आप यहाँ पर काटा पीटी नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है 2/4 और इधर लिखा है 3/8। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे काट सकते थे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते थे। लेकिन अपने इस वाले सवाल में जो हमने सॉल्व किया है, इधर यहाँ पर काटा पीटी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब काटा पीटी ना हो तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। चलिए करते हैं। 11 का 2 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 22 की 2 और हासिल किया 2, फिर से 11 दूनी 22 और 2 हो गए कितने? 24। मतलब 11 और 22 का गुणा करने पे 242 आ गया। और बटे में 5 का 7 से गुणा करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले से, 5 7 35, और ये हमारा आंसर आ गया है। आपको मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझा दिए हैं। आप चाहो तो काटा पीटी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहा। आइए एक मैं छोटा सा सवाल और करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसी टाइप का एक और सवाल देख लो, वरना बोलोगे सर ने करवाया नहीं, कमेंट में जा जाके मुझे परेशान कर दोगे, सर ने कराया नहीं। लेकिन आपके सर सारे सवाल आपको करवा के रहेंगे, सिखा के रहेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार भरे कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर एक और सवाल समझते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मिश्रित भिन्न का गुणा करना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा सरल भिन्न में। आपको बहुत अच्छे से आता है, नीचे वालों का गुणा करते हो, 3 1 कम 3, और ऊपर वाले में जोड़ते हो, 3 और 5 हो गए 8, बटे में क्या चल रहा है? 3, तो 3 वैसा का वैसा ही। अब गुणा का चिन्ह दिया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा लगा देते हैं। इसको भी तोड़ लेते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और ऊपर वाले में जोड़ लेंगे, 4 और 5 हो गए 9, और बटे में क्या चल रहा है? 2। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई कि या तो आप ऊपर वालों का गुणा कर दो और नीचे वालों का आपस में गुणा कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कोई नंबर अगर ऊपर नीचे कट रहे हो, भले ही वो आमने सामने हो ऊपर नीचे या क्रॉस में हो, बस ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 2 ऊपर तो 2 नीचे, तो यहाँ पर देखो 2 नीचे है और 8 ऊपर,
तो ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं, मतलब 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ देखो 3 नीचे है और 9 ऊपर है, तो आप ऊपर नीचे वालों को तो काट सकते हो। तो काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी यहाँ तो बटे में 1 बचा। 1 का बटे में कोई मतलब नहीं होता, बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो ऊपर क्या बचा 4 गुणा में 3, क्या बचा 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, यही इसका आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अब सारा माइंड का जो आपका गेम है वो क्लियर हो गया होगा, माइंड का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को 2-3 लोगों में शेयर जरूर करना, जो आपके दोस्त हैं उन तक इसको पहुंचा देना दोस्तों। एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, मिश्रित भिन्न का भाग, डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं दोस्तों। अब हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का भाग। यहाँ पर 2 मिश्रित भिन्न दी गई है। पहली है 1 सही 3/2, इसका हमें भाग देना है 2 सही 1/5 से। तो चलिए हम इनका भाग दे देते हैं। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे सरल भिन्न में। तो कैसे तोड़ते हैं, नीचे वालों का गुणा करते हैं, 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 और ऊपर वाले में जोड़ लो, 2 और 3 हो गए 5, बटे में तो 2 चल ही रहा है। डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड लगा देते हैं, मतलब भाग का चिन्ह वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। इसको भी हम तोड़ते हैं क्योंकि ये मिश्रित रूप में है, सरल भिन्न में तोड़ लेते हैं। नीचे वाले नंबर का गुणा, 5 दूनी 10, ऊपर वाले में जोड़ लो, 10 और 1 हो गए 11, बटे में क्या चल रहा है 5 वैसा का वैसा है। अब यहाँ से लोगों के या बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होने लग जाता है कि डिवाइड का साइन आया, अब क्या करें। बहुत सिंपल है, आप एक काम करो, पहली भिन्न को वैसा का वैसा ही लिख दो, यानी 5/2 को हम 5/2 ही लिख देंगे। ये जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में चेंज कर दो, तो भाग जो है वो गुणा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ये गुणा बन जाएगा, इसकी जो अगली भिन्न है वो उलट पलट हो जाएगी। 11/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/11, उल्टा हो गया ना। 11/5 था, उसको उल्टा कर दिया, 5/11 बन गया। उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि भाग के चिन्ह को जब भी गुणा में बदला जाता है तो जो अगला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल यानी उल्टा व्युत्क्रम हो जाता है। तो अब आपको समझ में सारा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि भाग को गुणा में बदला जाता है और उल्टा कर दिया जाता है अगले फ्रैक्शन को। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर आपस में कटने पिटने वाला नहीं है, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25, और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो, 2 का 11 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आप सीख गए हो, और अगर ये सारी चीजों को एक साथ सीखना है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियोस को आप जाकर देख लेना। और हाँ, अगर आपको बेसिक वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, और ऐसे ही बेसिक वीडियो आपको देखने हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।